हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। पिपराहरी ग्राम पंचायत के चौकिनपुरवा से सैकड़ों मजदूर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। कोई ईंट भट्ठों में जाता है तो कोई कंपनियों में काम करता है, तब जाके उनके परिवार की जीविका चलती है। जब मैंने इस खबर को कवरेज किया और लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि उनके यहाँ काम नहीं मिलता है, जिस कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है। लोग चाहते भी हैं कि गांव में ही काम मिले ताकि वो गांव में काम करें तो उनके बच्चे शिक्षित हो सकें और आगे बढ़ सकें, लेकिन गांव में काम नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो 10 दिन या 15 दिन, जबकि 3 महीने का काम मिलने का नियम है मनरेगा के तहत। लोगों का कहना है कि अगर उनको 3 महीने भी काम मिलता है तब भी उनके परिवार का खर्च नहीं चल सकता, इसलिए वो मांग करते हैं कि साल में अगर 10 महीने भी उनको काम मिले और जितने लोग काम करने योग्य हैं घर में, उनको सबको मनरेगा में काम दिया जाए और मजदूरी दी जाए और थोड़ी बहुत मजदूरी बढ़ाई जाए तो यहाँ का पलायन रुक सकता है। तो यहाँ पे मनरेगा वगैरह का काम मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो फिर कहाँ जाती हैं काम के बस यही के ठगुन के काम करते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी जाती हैं उसी के काम करते हैं, उसी में पालते हैं। ईंट पाथने भी जाती हैं? ईंट पाथने भी जाते हैं, जब यहाँ पेट नहीं भरता, बटाई नहीं मिलती है तब ईंट पाथने जाते हैं। आता है जॉब कार्ड में हाजिरी तो चढ़ती होगी? ये तो अभी मिलता है नहीं, पिछले साल से 10-20 साल से ये पैसा नहीं मिलता। ना नहीं मिलता था। जो घर डालता है तब बस यहाँ पानी भर गया तो खेत वाले अपने खेत जोत डाले तो ना उसकी नाव पाई होगी ना उसकी वो होगी, तो जो 10 खंती हैं तो 5 खंती का पैसा मिलता, तो गरीब मर ना गए, इसीलिए कोई डाल नहीं पाता है गरीब। नहीं, जो मजदूरी दूसरे के खेतों में करने जाती हैं तो कितना पैसा देते हैं? मिलता है 250 रुपये। वहाँ जब बाहर जाती हैं काम करने भट्ठों में तो खासकर महिलाओं को किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं? वहाँ तो हर कठिनाई भी मिलती है। वहाँ शिक्षा, ये समझो कि आप घर से जो निकलता है तो कहीं मिलता है सुबह, वहाँ कष्ट छाड़ के कहाँ मिलता है। गाड़ी में जाओ तो बीमारी मारी कूटी भी जाओ, वहाँ भी रहे तो इसी तरह ये तो गरीबों को सारी जगह मारे जाता है। तो बताइए क्या स्थिति है गांव स्तर में काम की? बहन जी, मजबूरी और मजदूरी दोनों बताने में मुझको शर्म लग रहा है, बड़ी तेज़ी से शर्म लग रहा है। इसलिए शर्म लग रहा है कि मजबूरी तो हमारे पास है कि जो कि ज़मीन नहीं है, जर्जात नहीं है और असमर्थ हैं, तो अब वहाँ भोजन भी करना है, चाहे किस आधार से करें। तो बहन जी, ये तो हमारी मजबूरी है, हमें मजदूरी ही करना पड़ना है। तो जो मजदूरी को जाते हैं तो किसान के जाएं तो हमारे पेट में लात मारा जाएगा, और सरकारी में जाएं तो पेट में लात मारा जाएगा। और जो पहली बात तो 90 दिन के काम से हमें और 100 दिन के काम से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम 5 लोग अपने घर से हुए, बाल बच्चे सहित। अब 5 लोग में एक हमारा जॉब कार्ड है, और एक जॉब कार्ड में 201 रुपये मिलना है। 201 रुपये 5 आदमी मजदूरी करें, 201 रुपये में हमारा पेट भर जाएगा? कभी भरने वाला नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर 100 दिन का काम है तो 100 दिन में हमको ज़्यादा खींच के गांव में काम मिलेगा तो 15 दिन मिलेगा। तो 15 दिन के काम में 5 आदमी का साल भरे का बंद पेट भरेगा? कभी नहीं भर सकता। दूसरी बात, मजदूरी वो कहते हैं कि 201 रुपये है, लेकिन जब किसी चीज़ की नाप करते हैं तो उनको चाहिए, मजदूर को न चाहिए। मजदूर के लिए तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर बता रहे हैं, मजदूर नहीं जानता सेंटीमीटर डेसीमीटर। तो ईमानदारी के नापी नहीं जाए, ऊट पटांग की नाप करके, और जो हमारा 1000 का काम है तो मुझे 500-400 बताया जा रहा है। और हम किसी जगह सुनाने जाएं, हमारी कोई प्रक्रिया नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उनके कागज़ का कोटा और उनकी नाप मानी जा रही। जी, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी मतलब कहीं काम वाम लग गया तो चले गए, करो किसान आदमी बुला लें तो हम मजदूरी करें चले गए, तो जो 250 रुपये दे दें तो ले लें चले जाए। मनरेगा का जॉब कार्ड बना है आपके बना पास? है जॉब कार्ड। काम करते हैं?
करते हैं भाई, जब कोई बुलाए तब तो करेंगे, ये पैमन से शुरू कर दिया। एक मजदूर की जो दिनचर्या होती है वो क्या होती है? मजदूर की दिनचर्या मेरी ख्याल से यही होती है कि आज मेरे घर में अगर राशन है तो रोटी पकेगी तो बच्चे खाएंगे, अगर राशन नहीं है तो फिर बच्चे सो जाएंगे, हम भी सो जाएंगे, भूखे सो जाएंगे। कल किसी से मांगेंगे, अगर उधार कोई दे देगा तो मिल जाएगा तो बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर किसी का कोई काम ढूंढेंगे। जहाँ 100 रुपये मजदूरी का काम होता है वहाँ हम 20 रुपये में कर देते हैं ताकि ये बच्चे भूखे मर रहे हैं। और किसान लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा कम पैसा लगे और काम हमारा ज़्यादा हो। तो अब मजदूरी के पेट के गरीबी के अभाव से मजदूर लोग जाते हैं और किसानों का काम करते हैं। जैसे बेल लगाई, धान की बेल अब लगने वाली ही है, कहीं कहीं लगने भी लगी है, बेड़ उखराई का काम। तो अब 200 रुपये में मजदूरी 200 रुपये देते हैं, यहाँ 50 रुपये कूटा देते हैं और 2 बीघे से लगाकर 2.5 बीघे 3 बीघे की धाप दे देते हैं। एक उतार जाता है वो दिन भर लगाता है, चाहे 50 रुपये की मजदूरी करके आए चाहे 20 रुपये की मजदूरी कर। पर अब मजबूरी है तो दिनचर्या तो हम लोगों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ खराब। जैसे कि बच्चे बीमार हो गए, हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं, जब हमारा रोजगार चला ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब पलायन की बात रही, जैसे कि हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में हमें 90 दिन या 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो अभी तक हम मनरेगा में भी काम किया है कई वर्षों से। अब काफ़ी जब यहीं रहते थे तो सब कुछ काम करते थे। तो मनरेगा में इतने दिन से हमने काम किया, कई सालों से, पर उसमें जॉब कार्ड में हमारी कोई आज तक हाजिरी नहीं चढ़ाया और ना ही हमारे हाजिरियों का कोई डिटेल निकाल पाए हैं कि कितनी हाजिरी इन्होंने किया है। जो मर्जी चाहा वो भेज दिया, जो न मर्जी चाहा वो न भेजा, विवाद करते रहो। अभी पिछले पंचवर्षीय में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष रजमनिया देवी रही हैं, उनके कार्यकाल में मैंने मनरेगा का कार्य किया था तो वो मजदूरी ही नहीं भेजा था। बार बार मांग करने के बाद विकास खंड अधिकारी को, SDM साहब को और उच्च अधिकारियों को बार बार समस्या सुनाने के बाद फिर कई 4-6 महीनों के बाद फिर हमारी मजदूरी का भुगतान किया गया। तब से अब मन चलता ही नहीं कि हम मनरेगा के अंदर मजदूरी करें। अगर यहीं पे आपको बराबर काम मिले तो क्या बाहर जाएंगे आप? नहीं काम मिलेगा, अगर हमारा पूर पड़ जाएगा तो क्या मतलब है प्रदेश जाना। भाई अगर प्रदेश नहीं जाएंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं तो अनपढ़ रह जाते थे, इसी कारण से अनपढ़ रह जाते कि बताइए यहाँ किसकी का सहारा छाना जाए। अगर यहाँ हमें पूर्व से हमें काम मिल जाएगा और हमारा पेट भरेगा तो हमको जरूरी थोड़ी कि प्रदेश जाना चाहिए। तो प्रदेश जाने से आपके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं? रह जाएंगे। क्यों? वहाँ पे शिक्षा का कोई साधन नहीं है? कोई मतलब नहीं है। 1 साल किया था तो बस आते थे तो घंटा खाड़ पढ़ाते थे और जो सरकारी लाभ मिलता था वो भी रख लेते थे। तो बताइए इस समय आपके यहाँ काम की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपके यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मट्टी पड़ रही है और पैसा नहीं आया, जनता पैसा का कह रही है। अच्छा, लेकिन अभी तो बरसात चल रही है तो इस समय मिट्टी का काम तो चल नहीं रहा होगा। तो आगे किस तरह की मांग करेंगी काम की, जिससे आपके गांव का पलायन रुक सके? जो लोग कहते हैं कि 3 महीने काम मिलता है तो क्या होता है, इसलिए वो लोग जाते हैं। सरकार से मांग करेंगे कि जनता के खाते में पैसा आए और यहाँ काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले तो इससे पलायन रुक जाएगा मजदूरों का। जी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।